कति विद्यार्थियों की यहाँ पे हमें बुला लिया, छोटे विद्यार्थी से विद्यार्थियों को जो प्रभावशाली भीम नगर में है उसमें संचालक कार्य करते हैं भाई साहब का निवास श्रीमान सिंह जी आज ये कार्यक्रम की अध्यक्षता भाई साहब करेंगे और भाई साहब का बालाजी कम्युनिकेशन कांग्रेस रोड में और भाई साहब कार्यक्रम की प्रस्तावना बता देता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाबली भीमनगर श्री कृष्ण भाग उन्नति महानगर के इस प्रांगण में आप सभी आत्मीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और आभार है। हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी, मैं आप सभी को सूचित कर देता हूँ। अभी जैसे ही मैं कार्यक्रम रूपरेखा बता दूंगा, उसके बाद कार्यक्रम अध्यक्ष श्री का आशीष वचन रहेगा, उसके बाद अमृतसर रहेगा, अमृतसर के बाद एकल गीत होगा, एकल गीत के बाद हमें भाई साहब का बौद्धिक प्राप्त होगा और बौद्धिक के बाद प्रार्थना करके हमारा ध्वज विकेट होगा। विकेट के पश्चात हम सभी बंधु अपने जो नगर का परिसीमन है उसमें 1.5 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर का संचलन है, उसमें सभी के सभी संचलन में रहेंगे और समापन हमारा इसी स्थान पर रहेगा। समापन के पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था है, सभी बंधु अपने अपने घर जा सकते हैं। जय श्री राम। आज हमारे संघ को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये सभी के लिए खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए। घोड़ा में पहली बार पथ संचलन होगा जो मुझे जानकारी है और ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब लोग मिलकर और एक साथ अपने समाज के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए हम सब लोग एकजुट हुए और ये देखो ज़्यादा बोलना आता नहीं है तो मैं वैसे यही है, हम सब लोग संचलन करेंगे, एकजुट होकर रहेंगे क्योंकि 100 साल हमारे संघ को पूरे हो रहे हैं। बैठो आगे कुर्सी लेके चक्रव्यूह में छापसी थी राष्ट्र की तेजस्विता, अस्मिता बाधित रही और सुप्त सारी कामना। युग पुरुष के धन्य तेरी साधना, कोटि कंठों में समाहित राष्ट्र की आराधना। शक्ति के नवजागरण का वर्ष का शुभ दिन, मातृभूमि की अर्चना का हृदय में संकल्प लेकर वीर विक्रम सा किए तुम विजय की प्रस्तावना। धन्य हे युग पुरुष केशव, धन्य तेरी सा
कामना। स्वप्न जो उर में संजोए आज वह साकार ढलता। राष्ट्र नव निर्माण का है संग अब आधार बनता। विविध पथ से बढ़ रहे हैं ध्येय के तेरे उपासक। आपकी अब चिर प्रतीक्षित कामना। धन्य है युग पुरुष केशव धन्य तेरी साधना। कोटि कंठों में समाहित राष्ट्र की आराधना। इस नगर के माननीय संचालक जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, अपने आनुषंगिक क्षेत्रों से आए हुए वरिष्ठ कार्यकर्तागण और आत्मीय स्वयंसेवक, आज जो अपना ये कार्यक्रम वर्ष प्रतिपदा का मनाया जा रहा है, पूरे भारत में विश्व में जहां हमारा संगठन चल रहा है वहां आज ये कार्यक्रम मनाया गया। अभी कार्यक्रम से पहले एक आद्य संसदीय चालक प्रणाम किया गया था। वो वर्ष में एक बार ही किया जाता है और एक ही समय पर किया जाता है। कितने भी वरिष्ठ अधिकारी हो या कोई भी हो, अगर समय के बाद आते हैं तो वंचित रह जाते हैं। साल भर वो आगे सब संचालक प्रणाम क्यों करते हैं। जिस संगठन के बैनर तले हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी का आज जन्म दिवस है। तो जन्म दिवस के अवसर पर उनको हम प्रणाम करते हैं, वर्ष में एक बार ही करते हैं। कल बैठक चल रही थी महाबली नगर की, अचानक बताया गया जो आपका ही बौद्धिक रहने वाला है, हमारी श्रेणी कार्यवाह की है। बौद्धिक वाली श्रेणी नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यवाह को सब चीज करना पड़ता है, बौद्धिक भी करना पड़ता है और शारीरिक भी करना पड़ता है। इसमें बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हमसे बैठे हैं यहाँ पे, जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा संघ आयु के सबसे बैठे। तो मैंने रात में विचार किया तो जो तथ्य मैं रखूंगा, मैं तैयार किया, मैं बोला देख के करूंगा जरूर, लेकिन तथ्य की सही जानकारी दी। तो आज अपने परम पूजनीय डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म दिवस है। आज ही के दिन 1 अप्रैल 1889 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम बलिराम हेडगेवार था, उनके माता जी का नाम रेवतीबाई थी। तो मामूली साधन वाले मराठी दंपति थे। उनके परदादा नरहर शास्त्री वर्तमान के तेलंगाना के निजामाबाद जिले के कंडकुर्ती से नागपुर चले आए थे। कई बार ऐसे देखने में आता है, सुनने में भी आता है, हमारे बच्चों को जो अपना नववर्ष है उसके बारे में नहीं पता होता। कारण क्या है, हमें ही नहीं पता होता। जब हमें पता होगा तभी तो हम अपने बच्चों को जानकारी देंगे। ये दुर्भाग्य है, भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। हम अपनी वैभव को भूल गए, हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम अपने धर्म को भूल गए। पाश्चात्य संस्कृति में हम उलझ गए और अपनी संस्कृति को एक शब्द में गीत भी है, निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। आज का जो कार्यक्रम है वर्ष प्रतिपदा, उसके बारे में कुछ आपको बताता हूँ। वर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को हिंदू नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष प्रतिपदा का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है और यह दिन नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन के साथ ही संवत की गणना भी शुरू होती है। विक्रम संवत के अनुसार वर्ष प्रतिपदा के दिन से ही नववर्ष की शुरुआत होती है।
इस साल यह तिथि आज यानी 30 मार्च को पड़ी है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इस दिन के सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन राज्य स्थापित किया। इन्हीं के नाम पर विक्रमी संवत जो अपना 2082 है। कई जगह चर्चा में मैंने बोला अपना नववर्ष विक्रम संवत 2082 है, तो लोगों ने विरोध किया, नहीं जी ये तो 2025 है, आप इतना एडवांस कैसे चल रहे हैं। लेकिन जो अपनी काल गणना थी, अपना जो विक्रम संवत था, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक का भी दिन यही है। यह शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्र का पहला दिन है। एक बहुत बड़ा हमारे इस कार्यक्रम में एक सिख बंधु भी हैं। सिखों के द्वितीय गुरु श्री अंगद देव जी का जन्म दिवस भी आज के ही दिन हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की एवं कृणवंतो विश्वमार्यम का संदेश दिया। सिद्ध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक बरुणाल भगवान झूलेलाल इसी दिन प्रकट हुए थे। विक्रमादित्य की भांति शालिवाहन ने हुनों को परास्त कर दक्षिण भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने हेतु यही दिन चुना था। विक्रम संवत की स्थापना की। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी आज ही के दिन हुआ था। पहले जैसा कि मैंने बता दिया, संघ संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिन भी आज ही था। महर्षि गौतम जी की जयंती भी आज ही के दिन आती है। अच्छा, भारतीय नववर्ष का कुछ अपना प्राकृतिक महत्व भी है। वसंत ऋतु का आरंभ वर्ष प्रतिपदा से ही होता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी तथा चारों तरफ पुष्पों की सुगंध से भरी होती है। अब हम नववर्ष मनाने की जो परंपरा है पाश्चात्य संस्कृति से, जो हम 1 जनवरी को मनाते हैं, उस दिन नया क्या होता है, पूरा संसार, पूरा वातावरण ठिठुरा होता है, सर्द की ठंड में सिकुड़ा होता है। उस दिन हम नववर्ष बनाते हैं, कुछ भी नया नहीं होता। लेकिन इस नववर्ष में जो पुराने लोग हैं वो अभी भी मनाते हैं। गाँव में नई फसल आती थी और वो नई फसल का पहले वो कुछ देवांश निकालते थे और उसके बाद आज से दिन की शुरुआत करते थे। फसल पकने का प्रारंभ यानी किसान की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है। नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह शुभ मुहूर्त होता है। भारतीय नववर्ष कैसे मनाएं? तो हम परस्पर एक दूसरे को नववर्ष की जो शुभकामनाएं हम पीछे देते हैं जनवरी में, वो अभी भी ज्यादा से ज्यादा 15 मार्च झंडे बैनर आदि लगाए। हमारे स्वयंसेवक कल रात में देखा मैंने 11 बजे भी घरों के गेट पर स्टिकर लगा रहे थे, भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं। अपने परिचित मित्रों रिश्तेदारों को नववर्ष के शुभ संदेश देंगे। इस मांगलिक अवसर पर अपने अपने घरों पर भगवा पताका फहराएं। अपने घरों के द्वार आम के पत्तों की बंधनवार से सजाएं। घरों और धार्मिक स्थलों की सफाई कर रंगोली तथा फूलों से सजाएं। इस अवसर पर होने वाले सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें अथवा कार्यक्रमों का आयोजन करें। प्रतिष्ठानों की सज्जा एवं प्रतियोगिता करें। झंडी और खड़ियों से सज्जा करें। इस दिन के महत्वपूर्ण देवताओं महापुरुषों से संबंधित मंच आदि का आयोजन करें। वाहन रैली कर सकते हैं, कलश यात्रा कर सकते हैं, विशाल शोभा यात्रा कर सकते हैं, कवि सम्मेलन, भजन संध्या, महाआरती आदि का भी आयोजन कर सकते हैं। चिकित्सालय, गौशाला में सेवा, रक्तदान जैसे कार्यक्रम करें। वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं और अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर इस दिन को मनाते हैं। वर्ष प्रतिपदा का संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यह दिन हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। वर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन नई शुरुआत का प्रतीक है और लोग इस दिन को नए संकल्पों और लक्ष्यों की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। हमारा एक लेख प्रकाशित हुआ था, वो हमारे पास है, मैंने वो लेख लिखा था। शीर्षक था भारतीय नववर्ष पर विशेष सहेज ले फिर से संस्कार। अंग्रेजों का शासनकाल तो कब का चला गया, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को ही सब कुछ मान लेने की मानसिकता ने हमसे अमूल्य संस्कार छीन लिए, हमारा संबंध छीन लिया, हमारी आवाज छीन ली और यह सब छीन लिया जिस पर हम गर्व कर सकते थे। हमारी कुल मर्यादाएं विक्रम संवत के खूंटे से बंधी हुई थी। सम्राट विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज की काल तक की लगभग 10 सदियों में
हम लोग जिस ऊंचाई पर थे वह भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज है। क्या हमारी स्कूली शिक्षा बच्चों को अपनी मिट्टी की गंध से दूरी बनाकर रहना सिखा रही है? न्यायपालिका की शिक्षा पद्धति को दोष देकर अपना बचाव करने वाली सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन हमें अपना वही स्कूल सबके लिए खुला रखना होगा जो हमारे पूर्वजों ने बनाया, जहाँ के पाठ हमारे आचार्यों ने लिखे, जहाँ घड़ी और पल इस तरह तय किए गए जिसमें थोड़ी सी ऊंच नीच संभव नहीं थी। यह स्कूल विक्रम संपन्न है और इसकी जड़ें समूची भारत भूमि में फैल गई थी। हम भारतीयों का जीवन संविधान भी है, लिखा तो नहीं गया लेकिन जनमानस की गहराइयों में उतरकर अपना काम करता है। हम भारत के लोग दुनिया के पहाड़ के नीचे दबे हैं, तब भी हंस लेते हैं, नाच लेते हैं, गा लेते हैं। इस बात के सैकड़ों उदाहरण है हमारे पास। अभाव और असुविधाओं में रहकर भी जीवन यापन करने वाले हमारे यहाँ खुश मिजाज देखे गए। यह भी वे लोग हैं जो हाट मेले में दिखाई देते हैं, तीर्थों में डुबकियां लगाते हैं, भजन कीर्तन में झूमते हुए दिखाई देते हैं और फिर अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी दूसरों की भलाई के लिए दोनों हाथों लुटाते हुए दिखाई देते हैं। अंततः मनुष्यता की प्रतिपदा ही अपनी विजय ध्वजा फहराएगी। तो आइए हम सब मिलकर इस नववर्ष का स्वागत करें और अपना नव संवत्सर मनाएं। मैं भी अपने अंतःकरण पर राष्ट्र समर्पित जीवन के संस्कार डालकर उन्हें दृढ़ रखते हुए अपने विकारों को नष्ट कर स्वभाव को शुद्ध करके राष्ट्र के चिरकालीन वैभव के निर्माण के लिए तथा बाह्य वातावरण के आकर्षणों पर विजय प्राप्त कर राष्ट्र की अस्थायी शक्ति जीवन पर्यंत परिश्रम करते हुए अपना जीवन सफल एवं सार्थक कर सके, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कार्यक्रम के बाद संचलन की व्यवस्था है। संचलन हम इसलिए नहीं करते हैं कि समाज हमसे आतंकित हो। समाज को हम अपना रूप, अपना वैभव दिखाते हैं। जो हमारा हिंदू समाज संगठित है और हमारे हिंदू समाज का ये कार्यक्रम है। हम जो अपने वैभव को भूल गए हैं, उस वैभव को याद दिलाने के लिए अपनी संचलन करते हैं। तो आइए इस नव संवत्सर की शुरुआत आज से करते हैं और आज से अपने नए लक्ष्यों को लेकर के अपना नगर, अपना समाज, अपना भाग, अपना महानगर, अपना राष्ट्र प्रथम हो और इस प्रथम दृष्टि में रखते हुए अपने नव संवत्सर को खूब बढ़िया तरीके से मनाएं। धन्यवाद। उद्देश्य थोड़ा सभी अपने अपने गंध हाथ में ले लेंगे। एक सूचना है, जब हम संचलन में चलते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब संचलन में चलते हैं तो हमारी माँ बहनें, समाज की गरीबी माताएं पुष्प वर्षा करती है। ध्यान रहे, जैसी व्यवस्था बन रही है उसी व्यवस्था के हिसाब से हम संचलन में चले। कोई लाइन तोड़ के हम अगल बगल से चलते हैं, व्यवस्था करने लगते हैं, कोई साइकिल वाला बगल वाला जा रहा है, उसको विरोध करते हैं, प्रशासन का काम है, करिएगा। हम अपनी लाइन में चले, हम अपनी पत्ती में चले। और दूसरी बात, जहाँ पुष्प वर्षा होती है वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। संचलन में रोक के फिर हम लोग को उनको अभिवादित करते हैं या कुछ घूस करा देते हैं, ऐसा नहीं करना। ये अपने अनुशासन में है, तो ध्यान रखना। और जैसी व्यवस्था बनी है उसी व्यवस्था का अनुरूप चलना है। अपना घोषवाई भी है और अभी मुख्य शिक्षक जी और नगर कार्यवाही जी आपको रचना प्रार्थना के बाद बताएंगे। और एक विशेष सावधानी ये रखनी है, अपनी सेल्फी या फोटोग्राफी आपको नहीं करना। फोटोग्राफी करने के लिए कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो वो आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा समय से। वो अपनी फोटो अपनी मोबाइल में
सभी विद्यार्थी आगे निकल कर आएंगे।
शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कण मात कर रहे, मलया गिर के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। जन जन में बलिदान भावना, कूट कूट कर नित्य भरे।